हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1, तो मैंने लिंक जो है वीडियो का ऐड कर दिया है आई बटन पे। यहाँ पे आपको लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ आदिवानी। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने आदिवानी का बीटा वर्जन रिसेंटली लॉन्च किया था। तो इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आदिवानी है क्या? ये इंडिया का पहला एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये बेसिकली जो हमारी ट्राइबल लैंग्वेज है उनको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, तो ये एक ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, पहला एआई पावर्ड ट्रांसलेटर ये हमारा है। ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया है ताकि जो हमारी ट्राइबल लैंग्वेज है वो डिजिटाइज हो। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में हमें वो अवेलेबल हो। दूसरा कि हम उसे प्रिजर्व कर पाए। अगर हम जो है इसको अभी डिजिटलाइज करेंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको इनके बारे, इन ट्राइबल लैंग्वेजेस के बारे में पता चलेगा और वो इसे फर्दर यूज करेंगे। साथ में ही तीसरा आपका है रिवाइटलाइज करना, इनको जिंदा रखना। क्योंकि मैक्सिमम आप सभी को पता है, जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, जिस शहर में आप रहते हो, ठीक है, अपने गांव में आप रहते हो, वहां से जब आप बाहर निकलते हो, सिटीज में जाते हो, तो लोग अपनी लैंग्वेज जो है बहुत कम यूज करते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए या तो हम हिंदी यूज करते हैं या इंग्लिश यूज करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम यही चीज होती है। तो हमारी जो मातृभाषा है, जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो विलुप्त हो रही हैं, वो गायब हो रही हैं क्योंकि हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रांसलेटर है, ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये हमें मदद करेगा रिवाइटलाइज करने में हमारी भाषा को। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आदिवानी की बात कर रहे हैं तो इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल कंसोर्टियम ऑफ प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जिसमें आईआईटी दिल्ली शामिल है जो लीड इंस्टीट्यूशन आपका है। देन बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी नया रायपुर। तो ये सारे जो आपके इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने मिलके आदिवानी को आपका जो है डेवलप किया है। ठीक है, इसके अलावा दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड मेघालय। ओके, नाउ अब इनिशियली अभी आपका यहाँ पे बीटा जो है वर्जन लॉन्च किया गया है, जिसमें आपकी जो सपोर्टिंग लैंग्वेज है, मतलब आदिवानी जो है वो सपोर्ट कर रहा है कौन सी ट्राइबल लैंग्वेजेस को, जिसमें संताली आपका जो है शामिल है, भिली आपका शामिल है, मुंदरी, गोंडी, ये सारे आपके जो हैं शामिल है। और जो आपका नेक्स्ट फेज होगा उसमें कुई एंड गारो जैसे जो लैंग्वेजेस है उनको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आपके ट्राइबल लैंग्वेजेस के बारे में। तो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का जो सेंसस था, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 461 ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं बाय दी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसमें से 71 जो हैं, दे आर 71 डिस्टिंक्ट ट्राइबल मदर टंग्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे अमंग देम 81 जो है दे आर वनरेबल एंड 42 आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो ये विलुप्त होने के कगार पे आपकी हैं। तो ये सब चीजें सेंसस जो आपका था 2011 का, उसमें बताई गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पीएम मोदीज विजिट टू जापान। पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था आपका जापान में, उससे रिलेटेड आपके कुछ ऑप्शन है। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जापानीज काउंटर पार्ट शिगेरू इशिबा, इन्होंने अटेंड किया था इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम जो टोक्यो जापान में हुआ था, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड केदेनरेन जापान बिजनेस फेडरेशन। इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था फोरम। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है, इंडिया और जापान ने रिफॉर्म्ड इन दोनों ने रिफॉर्म किया है एंड एक्सपैंड किया है देयर स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, एंड इसी पार्टनरशिप के लिए इन्होंने 13 एमओयूज यहाँ पे साइन किए हैं, एमओयूज एंड अग्रीमेंट साइन किए हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन बोल रहा है कि जापान प्लेज टू इन्वेस्ट 10 ट्रिलियन जापानीज येन टू इंडिया ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया जो है 10 ट्रिलियन जापानीज येन इंडिया पे जो है इन्वेस्ट करने वाला है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन।
नेक्स्ट आपका बात करते हैं इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम की, जहां पे पीएम मोदी जी ने जो है 5 की एरिया हाईलाइट किए थे, जहां पे हम बूस्ट कर सकते हैं इंडिया जापान बिजनेस कोलैबोरेशन। ठीक है, कौन कौन से की एरिया है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आपका, देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट एंड पीपल टू पीपल टाइज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी जी ने एंड जापानीज पीएम ने अटेंड किया था 15th इंडिया जापान एनुअल समिट, जो आपका जो पीएम का रेजिडेंस होता है, जापान के पीएम का रेजिडेंस है कैंते, वहां पे हुआ था। यहाँ पे 13 एमओयूज एंड अग्रीमेंट जो है साइन हुए थे, जिसमें एक आपका है इंडिया जापान जॉइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड। तो दोनों कंट्री ने यहाँ पे जो है रोड मैप अनवील किया था आने वाले 10 सालों के लिए। ठीक है, जो फोकस करता है इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज एंड स्टेट प्रीफेक्चर कॉर्पोरेशन में। ठीक है, इन सभी का यहाँ पे 10 सालों का रोड मैप अनवील किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली दोनों कंट्रीज ने एक यहाँ पे फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया है, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन को। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है। दूसरा है एक्शन प्लान फॉर इंडिया। तो दोनों कंट्री ने डिसाइड किया है कि आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया से जापान में कुछ लोग जाएंगे। ठीक है, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो पर्सन है उनको इंडिया से जापान भेजा जाएगा और जापान से इंडिया भेजा जाएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली टू प्रमोट टू वे एक्सचेंज ऑफ पीपल बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, नेक्स्ट है जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, जहाँ पे आपका दोनों कंट्री ने एमओयू साइन किया है प्रमोट करने के लिए डीकार्बोनाइजिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, देन नेक्स्ट है इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप 2.0। यहाँ पे आपका है, इसका मेन एम क्या है? हम एनहांस करें कोलैबोरेशन इन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टैलेंट डेवलपमेंट एंड जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सेमीकंडक्टर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एमओयू साइन हुआ है यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में प्रमोट करने के लिए सप्लाई चेन रेसिलेंस फॉर अ क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक एकेडमिक्स। तो यहाँ पे एक एमओयू साइन हुआ है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस एंड जापान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, बूस्ट करने के लिए डिप्लोमेट्स, एकेडमिक एंड एक्सपर्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है एक एनवायरमेंट से रिलेटेड एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इसके लिए भी एक एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है, जिसका मेन एम है प्रमोट करना कॉर्पोरेशन इन इफेक्टिव रीयूज ऑफ वाटर वेस्ट वाटर एंड डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आपका एक एमओयू साइन हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है इसरो एंड जेक्सा का। ठीक है, इंडिया की जो स्पेस कंपनी है इसरो और जेक्सा जो जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी है। ठीक है, इनके बीच में साइन हुआ है अग्रीमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, दैट इज लूपेक्स मिशन। ठीक है, टू द साउथ पोल ऑफ अ मून, जिसे हम चंद्रयान 5 के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों का अग्रीमेंट साइन हुआ है जेक्सा की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट मत्सुरा मायूमी एंड इंडिया की तरफ से इंडिया के जो एम्बेसडर हैं टू दी जापान सीबी जॉर्ज, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो आपकी है जापान की। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन हुआ है बूस्ट करने के लिए कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, देन इंडिया एंड जापान ने लॉन्च किया है इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जिसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना सप्लाई चेन रेसिलेंस इन अ की स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जिसमें फोकस एरिया आपके हैं सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल एक्सेट्रा। ठीक है, देन इंडिया जापान एआई इनिशिएटिव जो है वो भी यहाँ पे आपका लाया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम है प्रमोट करना कोलैबोरेशन इन दी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLM मॉडल्स, एंड इसके फोकस एरिया आपके रहेंगे ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्टार्टअप सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप, जो बेसिकली स्ट्रेंथन करेगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप को इन अ मोबिलिटी रिलेटेड सेक्टर्स जैसे रेलवे, एविएशन, रोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया जापान SME फोरम। तो यहाँ पे आपका एक फोरम लॉन्च किया गया है ताकि जो कॉपरेशन है वो बूस्ट किया जा सके इंडिया की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड जापान की
SMEs के बीच में, ठीक है। दूसरा है सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव, जो सपोर्ट करेगा एनर्जी सिक्योरिटी, फार्मर लाइवलीहुड्स, R&D इन बायोगैस एंड फ्यूल्स को, ठीक है। देन दोनों कंट्री ने यहाँ पे क्या बोला है कि ये सेटअप करेंगे आपके फोरम्स, ठीक है, बिजनेस फोरम ये सेटअप करेंगे इंडिया एंड कंसाई एंड क्यूशी रीजन्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी जी को गिफ्ट किया गया है ट्रेडिशनल डोरुमा डॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है डोरुमा डॉल जो पीएम मोदी जी को गिफ्ट की गई है जापान द्वारा, ठीक है। इसी के साथ नोट करना है पीएम मोदी जी ने जापान के पीएम को इनवाइट किया है AI इम्पैक्ट समिट के लिए, ठीक है, जो आपकी 2026 में होगी, 19 से 20 फरवरी 2026 में आपकी होगी और इंडिया इसे होस्ट करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने विंटेज प्रीशियस स्टोन बॉल जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉल, ये गिफ्ट किया है विद अ सिल्वर चॉपस्टिक टू द जापानीज काउंटर पार्ट इशिबा, जो पीएम है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कश्मीरी पश्मीना शॉल जो है वो भी गिफ्ट की है, ओके। Now next question है National Council of Educational Research and Training, that is NCERT, recently celebrated its 65th Foundation Day at which of the following location? तो NCERT जो है इसका 65th फाउंडेशन डे आपका जो है मनाया गया था 1 सितंबर को, और इनके हेडक्वार्टर में ये जो है आपका सेलिब्रेशन इसका हुआ था, फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन जो था, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब NCERT जो है ये काम करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, ठीक है। अब NCERT की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में, और इसके करंट डायरेक्टर आपके हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। अब यहाँ पे जो 65th फाउंडेशन डे था NCERT का, इसमें आपके चीफ गेस्ट कौन थे? यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए हैं, जैसे पहला इनिशिएटिव है बाल वाटिका DTH टीवी चैनल इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, अंडर PM ई-विद्या प्रोग्राम, और चैनल नंबर 35 पे ये आपका प्रसारित किया जाएगा, ठीक है, आएगा। इसकी टारगेट ऑडियंस आपकी क्या कौन सी है? चिल्ड्रंस जिनकी एज 3 to 6 ईयर्स है, टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है दीक्षा 2.0 प्लेटफॉर्म, अपग्रेडेड वर्जन जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें स्ट्रक्चर्ड लेसन्स, एडेप्टिव असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस फीडबैक आपका यहाँ पे अपडेटेड फीचर लाए गए हैं, ठीक है। साथ में ही AI टूल्स जैसे रीड अलाउड, क्लोज कैप्शन, ट्रांसलेशन इन 12 इंडियन लैंग्वेजेस, ये आपका जो है AI टूल्स आपका यहाँ पे एड ऑन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ मल्टी लैंग्वेज प्रीमर्स। बेसिकली इसका मेन एम है प्रमोट करना फाउंडेशनल लर्निंग, ठीक है, मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे हिंदी, संस्कृत, आपके हो हिंदी, कोया, इनमें आपकी जो है फाउंडेशन लर्निंग कराई जाएगी, ठीक है, ये अवेलेबल होगी इन लैंग्वेजेस में। देन PM ई-विद्या मोबाइल ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई थी। देन वर्चुअल रियलिटी लैब्स जो हैं वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं 4 डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल्स में, और ये स्कूल्स आपके हैं अजमेर राजस्थान में, भोपाल मध्य प्रदेश में, भुवनेश्वर उड़ीसा एंड मैसूर कर्नाटका में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका प्रशस्त 2.0 प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल जो है, इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है। ये बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग करना चिल्ड्रंस विद अ डिसेबिलिटी, मतलब जिनको परेशानी है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांगजन है जो, उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन और कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग करने की यहाँ पे ये बेसिकली उसमें मदद करेगा, ठीक है। देन इसको इंटीग्रेट किया गया है UDISC यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के साथ, देन एकेडमिक अचीवमेंट रिपोर्ट के साथ, और स्वावलंबन कार्ड के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है किताब एक पढ़े अनेक, एक इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है, एक इनिशिएटिव डेवलप किया गया है ताकि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो सब बच्चे पढ़ पाएं, मतलब ऐसे बच्चे जो दिव्यांगजन हैं वो भी पढ़ पाएं, ठीक है, जिनको दिखता नहीं है, जो बच्चे नॉर्मल हैं वो भी पढ़ पाएं, ठीक है। तो किताब एक पढ़े अनेक, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। देन नेक्स्ट आता है आपका उत्कल जननिनकारा संयोजक संताना, ठीक है, ये इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो शोकेस करता है 100 एमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा के जो आपके पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपके हीरोज जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे शोकेस किया गया है 100 एमिनेंट पर्सनालिटीज को, ठीक है, उड़ीसा से, और इसका थीम आपका है कंट्रीब्यूशन टू उड़ीसाज डेवलपमेंट एंड इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट है हैंडबुक ऑन वोकेशनल एजुकेशन जो है वो यहाँ पे रिलीज की गई थी एंड इट इज रिलीज बाय दी पंडित सुंदर लाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन द्वारा विच कम्स अंडर द NCERT. ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 25th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ द SCO हेल्ड इन ताइजिन चाइना. तो आपकी 25th मीटिंग हुई थी काउंसिल ऑफ हेड्स की, ये आपके अगस्त से सितंबर तक चली थी. इसी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 25th एडिशन ऑफ काउंसिल ऑफ हेड स्टेट ऑफ SCO जो आपकी चाइना में हुई थी. PM मोदी जी ने चाइना में विजिट किया था और इसी दौरान इस समिट को इन्होंने जो है अटेंड किया था. ठीक है, अब इस समिट के दौरान मतलब चाइना में ही PM मोदी जी की बायलैटरल मीटिंग्स हुई थी चाइना के प्रेसिडेंट के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ, ठीक है, रशिया के प्रेसिडेंट एंड कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ. और PM मोदी जी ने इस बायलैटरल मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग जो है इनको इनवाइट किया है 18वीं ब्रिक्स समिट के लिए जो इंडिया में आपकी होस्ट होएगी 2026 में. ठीक है, इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशन आपका हुआ था बायलैटरल कॉर्पोरेशन में, जैसे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एनर्जी के सेक्टर में. ठीक है, अब कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इनके साथ डिस्कशन हुआ था बायलैटरल कॉर्पोरेशन के लिए एनर्जी, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में. ठीक है, साथ में ही जो SCO समिट था इसमें 20 फॉरेन लीडर्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. PM मोदी जी, व्लादिमीर पुतिन हो गए आपके, ठीक है, शहबाज शरीफ हो गए, तो बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. इनके नाम मैंने मेंशन कर दिया आपको. ठीक है, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आपके UNDP के सेक्रेटरी जनरल हो गए एंटोनियो गटरेस, वो इस मीटिंग में शामिल हुए थे. फिर काओ किम ऑन्स जो हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं आपके ASEAN के, वो भी यहाँ पे इस समिट में शामिल हुए थे. इसके अलावा कुछ की पॉइंट हैं जैसे काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट जो है आपके SCO मेंबर नेशंस के, इन्होंने आपका ग्रांट किया है डायलॉग पार्टनर स्टेटस टू द लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, तो जो ये आपकी कंट्री है इससे ग्रांट किया गया है डायलॉग पार्टनर स्टेटस. ठीक है, इसके अलावा जो ऑब्जर्वर एंड डायलॉग पार्टनर कैटेगरी है उनको मर्ज किया गया है इन अ सिंगल SCO पार्टनर स्टेटस. ठीक है, ये दो चीज हो गई. इसके अलावा अब यहाँ पे जो डायलॉग पार्टनर स्टेटस है वो दिया गया है लाओस को. इसी के साथ अब SCO के 10 मेंबर स्टेट्स हो गए और 17 पार्टनर्स हो गए हैं. ठीक है, जिसमें 2 ऑब्जर्वर भी आपके शामिल हैं, मंगोलिया एंड अफगानिस्तान. ठीक है, एंड 15 डायलॉग पार्टनर्स आपके यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि चाइना ने यहाँ पे कुछ की अनाउंसमेंट किए हैं. जैसे चाइना ने बोला है इनका प्लान है कि 100 स्मॉल एंड ब्यूटीफुल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये आपके इम्प्लीमेंट करेंगे SCO मेंबर स्टेट्स में. ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये चाइना की जो करेंसी है रेन मिन बी 2 बिलियन युआन जो है ये इन्होंने ग्रांट किए हैं SCO मेंबर स्टेट्स के लिए 2025 में. ठीक है, एंड एडिशनल 10 बिलियन युआन जो है ये एज अ लोन प्रोवाइड करेंगे मेंबर बैंक्स ऑफ SCO इंटरबैंक कंसोर्टियम को आने वाले नेक्स्ट 3 इयर्स में. ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है चाइना ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है कि ये SCO स्पेसिफिक स्कॉलरशिप जो है वो डबल कर देंगे नेक्स्ट ईयर से. साथ में ही ये इन्होंने डिसाइड किया है ये लॉन्च करेंगे SCO इनोवेटिव PhD प्रोग्राम को which jointly train high caliber talents in academic as well as scientific and technological research. इसके साथ इन्होंने बोला है ये establish करेंगे 10 Luban workshop in SCO member state and they will provide 10,000 human resources training opportunities in next 5 years. ठीक है, ये सारी अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी. इसके अलावा एक तियानजिन डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है काउंसिल ऑफ हेड स्टेट्स द्वारा. ठीक है, इस डिक्लेरेशन का मेन एम क्या है कि जो हमारा AI टूल है उसको हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ठीक है, AI टेक्नोलॉजी जो है उसको हम जो है एक साथ मिलके जो है इसमें काम करेंगे. ठीक है, SCO मेंबर जो हैं जिसमें इंडिया आपका शामिल है इन्होंने प्लेज ली है दे विल वर्क टुगेदर टू प्रिवेंट रिस्क एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस ऑफ AI टेक्नोलॉजीज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी. कि हम जो है ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए जो है एक साथ मिलके यहाँ पे काम करेंगे. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम जो है AI टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है दे एंडोर्स्ड, इन्होंने अप्रूव किया है रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SCO मेंबर स्टेट्स कॉर्पोरेशन प्रोग्राम ऑन AI डेवलपमेंट जो अडॉप्ट किया गया था 12 जून 2025 को. ठीक है,
नेक्स्ट अदर आपके पॉइंट हैं, जैसे जो मेंबर नेशन है आपके एससीओ के, इन्होंने डेजिग्नेट किया है चोलपॉन एटा सिटी को ऑफ किर्गिस्तान एज अ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ फॉर 2025-2026। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यहाँ पे बहुत सारे अग्रीमेंट जो हैं वो साइन किए गए हैं बिटवीन एससीओ मेंबर स्टेट्स, जिसमें आपका एससीओ एंटी ड्रग सेंटर एंड यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग चैलेंजेस एंड थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ एससीओ मेंबर्स स्टेट्स शामिल है। ठीक है, अब एक और पॉइंट आपका जिसपे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपकी किर्गिस्तान को जो है चेयरमैनशिप सौंप दी गई है 2025-26 की। ठीक है, जिसका थीम आपका क्या है, 25th ईयर ऑफ एससीओ टुगेदर फॉर स्टेबल वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। अब आपका जो समिट है, नेक्स्ट समिट, वो कहाँ पे होगा, बिश्केक किर्गिस्तान में ही आपका होगा। ठीक है, इसके बाद चेयरमैनशिप किसके पास जाएगी, पाकिस्तान के पास जाएगी, जो 27th एससीओ सीजीएसएस मीटिंग जो है, एचएस मीटिंग जो है वो होस्ट करेगा इस्लामाबाद में। ठीक है, किर्गिस्तान में 26th मीटिंग होगी आपकी और पाकिस्तान में 27th मीटिंग होगी। राइट, अब एससीओ की बात भी कर लेते हैं। इसकी शुरुआत आपकी 15 जून 2001 को की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके फाउंडिंग मेंबर आपके 6 हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया और अदर मेंबर स्टेट्स यहाँ पे आपके आ जाते हैं। मतलब अभी 10 मेंबर स्टेट्स इसके हो गए हैं, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस आपके शामिल हैं। ठीक है, अब सारी डिटेल हमने कवर कर ली। अब जाते हैं क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो 25th एससीओ सीएचएस मीटिंग थी उसका थीम क्या था, अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स हैं एससीओ के, इन्होंने एससीओ डायलॉग पार्टनर स्टेटस आपका ग्रांट किया है लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। ठीक है, देन नेक्स्ट है एससीओ मेंबर नेशन मर्ज विद द existing observer and dialogue partner categories into a single unified SCO partner status. Next है CHS sign a unanimously adopt the Taijin Declaration reaffirming the member state collective commitment to responsible development and use of AI among the other key areas of strategic interest. And last is all are correct. तो सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो आंसर here is ऑप्शन नंबर E. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर सेबीज रिवाइज फ्रेमवर्क टू मॉनिटर इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन इन इंडेक्स ऑप्शन, व्हाट इज द न्यू इंट्राडे नेट पोजीशन लिमिट पर एंटिटी कैलकुलेटेड ऑन अ फ्यूचर इक्विवेलेंट बेसिस। तो रिसेंटली सेबी द्वारा एक फ्रेमवर्क लाया गया है किस चीज के लिए, मॉनिटर करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग को। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स एक ही दिन में आपका ट्रेडिंग जो हो रही है, चाहे आप जैसे एक ही दिन में आपने सुबह शेयर्स बाय किए किसी कंपनी के और शाम को आपने उसे बेच दिया, मतलब एक ही दिन में बाय और सेलिंग हो गई, इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कह रहे हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में ये आपका है, समझ आया ये। अब इसमें दो टाइप की आपकी ट्रेडिंग होती है, एक होता है लॉन्ग पोजिशन, दूसरा होता है शॉर्ट पोजिशन। ठीक है, लॉन्ग पोजिशन में क्या होता है, आपने किसी कंपनी के शेयर बाय किए, ठीक है, एंड जैसे ही प्राइस इसका आपका बढ़ा, इंक्रीज हुआ, आपने इसको सेल कर दिया, आपने इसे बेच दिया। जैसे आपने 100 रुपए का शेयर जो है खरीदा और 120 में आपने बेच दिया, आपको 20 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, है ना। दूसरा आपका होता है शॉर्ट पोजीशन। आपने कितनी बार सुना होगा कि जब प्राइस गिरते हैं तभी भी बहुत लोगों को फायदा होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका शॉर्ट पोजीशन में। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। शॉर्ट पोजीशन क्या है, आपने किसी पर्सन से या किसी इंस्टीट्यूशन से आपने बोरो किए हैं स्टेक। ठीक है, शेयर्स जो हैं वो आपने बोरो किए। अब जैसे ही आपका जो प्राइस है वो कम हुआ, जैसे आपने 100 रुपए में जो है शेयर्स आपके जो है बोरो किए आपने। ठीक है, अब इसका प्राइस जैसे 70 रुपए हो गया तो आपने इसे बेच दिया। फिर आपने जैसे ही प्राइस कम हुआ आपने जो है बायबैक कर लिया, तो आपको 30 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है शॉर्ट पोजीशन या शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, ये दोनों चीज समझ आए। अब इंट्रा ट्रेडिंग में ये दोनों चीज आपकी होती हैं। अब यहाँ पे सेबी ने जो नया फ्रेमवर्क लाया है, इसमें बोला है कि एक आपकी कंपनी में एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप जो है मैक्सिमम कितना जो है अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये आपका रखा गया है 5000 करोड़ का। अगर पूछी जाए प्रीवियस लिमिट क्या थी, तो प्रीवियस लिमिट आपकी थी 1500 करोड़ की, अभी इसको बढ़ा के 5000 करोड़ कर दिया गया है। ये क्लियर हुआ।
दोनों लिमिट याद रखनी है। साथ में ही ग्रॉस इंट्राडे पोजीशन लिमिट, मतलब टोटल आप जो है कितनी यहाँ पे पर एंटिटी कितना अमाउंट जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 10,000 करोड़ पर एंटिटी का ये आप अमाउंट यहाँ पे ग्रॉस इंट्राडे पोजीशन लिमिट जो है वो 10,000 करोड़ की आपकी पर एंटिटी रखी गई है। इसके अलावा अब यहाँ पे मॉनिटरिंग करने की बात की गई है, तो जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है सेबी द्वारा कि उनको मिनिमम 4 रैंडम चेक यहाँ पे करने होंगे। ठीक है, अब ये जो 4 चेक होंगे इनमें से मिनिमम बोला है, ठीक है, मिनिमम 4 होने चाहिए और इन चारों में से भी एक चेक आपका होना चाहिए 2:45 पीएम से 3:30 पीएम के बीच में। अब यही टाइम क्यों यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस टाइम पे इस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा आपका जो है ट्रांजैक्शन होती है, मतलब ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, इस वजह से ये टाइम सेलेक्ट किया गया है सेबी द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीज़ हमने पढ़ी कि ये जो लिमिट आपकी बढ़ाई गई है ये कब से इफेक्ट में आएगी, और या आपके जो ये 4 रैंडम चेक्स हैं ये कब से स्टार्ट किए जाएंगे, तो 1 अक्टूबर 2025 से ये आपका इफेक्ट में आएगा। और जो इन फ्रेमवर्क्स इन बेसिकली इन कंडीशंस को या इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसको पेनल्टीज लगाई जाएंगी, और ये पेनल्टी का सिलसिला आपका 6 दिसंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ द 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो आपके अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। तो आंसर हियर इज इट इज़ वॉन बाय द इंडिया। इंडिया ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल जो है जीते हैं। गोल्ड मेडल यहाँ पे 27 जीते हैं, 10 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया था इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा विद द सपोर्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा। ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज की बात करें, इंडिया, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया एंड सामोआ जो है ये टॉप 5 कंट्रीज थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, नाउ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की बात करें तो इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, 1935 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट प्रेसिडेंट इसके हैं सचदेव यादव। ओके, अब बात करें इंडियन विनर्स की, तो जैसे ऋषिकांता सिंह जो है इन्होंने मेंस 60 केजी कैटेगरी में आपका 271 केजी लिफ्ट किया था। ठीक है, अजीत नारायणा मेंस 71 केजी में इन्होंने 317 केजी लिफ्ट किया है। अजय बाबू वलूरी मेंस 79 केजी में 335 केजी इन्होंने जो है लिफ्ट किया है। ऐसे ही मीराबाई चानू 40 विमेंस 48 केजी में 193 केजी इन्होंने लिफ्ट किया है। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट मैंने ऐड की है इंडियन विनर्स की। ओके, now next is what is the name of radiometer developed by the Raman Research Institute designed to detect faint 21 centimeter hydrogen single from the cosmic dawn। तो इनमें से कौन सा रेडियोमीटर है जिसको डेवलप किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, तो इट इज योर प्रत्यूष। क्या नाम है इसका, प्रत्यूष नाम इसका रखा गया है। प्रत्यूष का फुल फॉर्म है प्रोबिंग री आयोनाइजेशन ऑफ यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मेन एम है स्टडी करना अर्ली यूनिवर्स बाय ऑब्जर्विंग फॉर्मेशन ऑफ अ फर्स्ट स्टार एंड गैलेक्सीज। अब प्रत्यूष जो है इसे प्लान किया गया है कि ये ऑपरेट करेगा इन अ लूनर ऑर्बिट। ठीक है, नाउ इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, इसे बनाया गया है ऑन अ रेस्पबेरी पाई बेस्ड सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में। ठीक है, इसे इंटीग्रेट किया गया है एंटीना, रिसीवर एंड FPGA चिप फॉर कॉस्मिक रेडियो डेटा प्रोसेसिंग। फाइन, इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने अचीव किया है नॉइस रिडक्शन टू फ्यू मिली कैल्विन्स इन 352 आवर्स एंड इसे आपका ये डिजाइन किया गया है लाइट वेट, लो पावर कंजप्शन एंड सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been appointed as a new chairman and managing director of रेल विकास निगम लिमिटेड। तो RVNL के नए CMD बनाए गए हैं आपके, इनका नाम है सुखमल चंद जैन। ठीक है, SC जैन या सुखमल चंद जैन जो है ये नए CMD बने हैं जिन्होंने सक्सीड किया है प्रदीप गौर को। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द 48th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड CMD मुकेश अंबानी अनाउंस द लॉन्च ऑफ न्यू AI फोकस एंटिटी नेम्ड डैश। तो रिलायंस की नई सब्सिडरी जो है वो यहाँ पे लॉन्च की गई है। ठीक है, जो बेसिकली AI फोकस्ड आपकी एंटिटी है जिसका नाम रखा गया है रिलायंस इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसको लॉन्च यहाँ पे किया गया था। फाइन, नाउ
इस मीटिंग से रिलेटेड और क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है रिलायंस इंडस्ट्री और गूगल के बीच में, यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है स्टैब्लिश करने के लिए गूगल क्लाउड रीजन इन जामनगर गुजरात, ठीक है। देन एक पार्टनरशिप हुई है रिलायंस और मेटा के बीच में डिप्लॉय करने के लिए ओपन सोर्स एआई मॉडल्स को, ठीक है। और यहाँ पे इनका जॉइंट वेंचर रहेगा 70-30 का, ओके। नाउ नेक्स्ट है एआई प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जैसे जियो पीसी लॉन्च किया गया है, रिया ये आपका एआई असिस्टेंट है जियो हॉटस्टार ऐप के लिए, ठीक है। देन जियो फ्रेम्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा जियो लेंस यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है, पर्सनलाइज मीडिया फीचर आपका है जियो स्टार में, ठीक है। फिर जियो एआई क्लाउड 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। देन इसके अलावा एक यहाँ पे विजन 2035 नाम से जो है लॉन्च किया गया है, नीता अंबानी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मेन एम है कि हमें 400 मिलियन इंडियंस को रीच करना है बाय 2035। इसके अलावा 2035 तक प्रोवाइड करना है क्वालिटी एजुकेशन टू 300 मिलियन चिल्ड्रंस, transform the lives of 100 million women's and to empower 50 million rural households, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने की प्रोजेक्ट्स जो है अनाउंस किए हैं, जैसे 2000 बेड एआई इनेबल मेडिकल सिटी, ठीक है। देन 130 एकड़ ग्रीन स्पेस एनहांस करने के लिए अर्बन लाइफ इन मुंबई, ये प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं, ठीक है। Now next up question है, as announced by the Department of Financial Services and NPCI, UPIs, that is a Unified Payment Interface, crossed how many monthly transaction in August 2025? तो सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपकी अगस्त के मंथ में यहाँ पे देखी गई है, which is 20 बिलियन, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, यूपीआई ट्रांजेक्शन। यहाँ पे और चीज़ की अगर हम बात करें तो यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है ये आपकी एज कम्पेयर टू 2024 ये 34% इंक्रीज हुई है। 2024 में 14.9 बिलियन पहुंची थी और अभी अगस्त 2025 में 20.01 बिलियन ये पहुंची है, ठीक है। ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी प्रीवियस ईयर से 21% इंक्रीज हुई है और यहाँ पे जो डेली आपके ट्रांजेक्शन है वो 645 मिलियन हैंडल किए गए हैं। इसके अलावा डेली ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है ये आपकी 80,177 करोड़ पहुंची गई है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है पूरा डिटेल देख सकते हो लास्ट 5 मंथ का, ठीक है। कंपेयर कर सकते हो मंथ वाइज क्या यहाँ पे वॉल्यूम रहा है या वैल्यू रही है, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड द कट ऑफ डेट फॉर एंट्री इनटू इंडिया फॉर अप्लाइंग अंडर द CAA, that is Citizenship Amendment Act 2019 to which new date? तो रिसेंटली कट ऑफ डेट जो आपकी है फॉर एंट्री इनटू इंडिया ये एक्सटेंड की गई है। अर्लियर इट वाज 31 दिसंबर 2014, नाउ ये एक्सटेंड की गई है 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स कि जो आपके प्री सेक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, फारसीज जो हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, ठीक है, वो आपके अगर इंडिया में आते हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, तो वो आपके अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA, ठीक है। CAA एक्ट जो हमारा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत वो अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 released by the Energy Policy Institute at University of Chicago, air pollution has reduced India's average life expectancy by how many years? तो रिसेंटली आपका एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। किसने जारी किया है? एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, जहाँ पे इंडिया के लोग लेट्स टेक द एग्जांपल कि 100 साल जीते थे, अब इनकी जो लाइफ है या ये अब कितने साल जिएंगे, ये आपका 96.5 ईयर्स ही जिएंगे, मतलब 3.5 साल की इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो गई है, ठीक है। किस वजह से हुई है? एयर पोल्यूशन की वजह से। क्लियर है? अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि एयर पोल्यूशन जो है वो मोस्ट सीवियर हेल्थ थ्रेट है इंडिया में, ठीक है। और इसकी वजह से हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 3.5 साल कम हो गई है, ठीक है। नाउ और क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में कि इंडिया का जो एवरेज आपका PM 2.5 लेवल है वो आपका 2023 में कितना था? 41 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, ठीक है, जो WHO के जो प्रमाणित लिमिट है, ठीक है, उससे 8 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया था।
इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि 46% इंडियंस जो हैं ये ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे आपका पीएम लेवल जो है, आपका पीएम 2.5 लिमिट जो है वो एक्सीड कर गया है, मतलब वो ज़्यादा हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन है आपका, एंड यहाँ पे लगभग 544.5 मिलियन पीपल्स रह रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड माना जा रहा है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके मेजर सिटीज़ में, मेजर लोकेशंस पे, जैसे दिल्ली एनसीआर, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी सबसे कम है, 8.2 ईयर यहाँ पे कम हुई है, जो एज कम्पेयर टू बाकी हमारे स्टेट हैं, ठीक है, उनसे आपकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिहार में 5.6 ईयर है, हरियाणा में 5.3 ईयर, एंड उत्तर प्रदेश में 5 आपकी है, ठीक है, 5 ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा मतलब एयर पॉल्यूशन जो है वो आपका दिल्ली एनसीआर में है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो 8.2 ईयर से, मतलब आप 8.2 ईयर कम जियोगे, ठीक है। तो काफ़ी ये अलर्ट हमें जो है, ये रिपोर्ट हमें देती है कि हमें अभी भी कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अभी कंट्रोल करेंगे तो जाके यहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, एज पर दी रिपोर्ट South Asia is the most polluted region as particulate pollution in this region has increased 2.8%, जो आपका in the 2023, ठीक है। 2022 से अगर हम बात करें 2023 की, तो ये आपका बढ़ा है 2.8% से साउथ एशिया में, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो EPIC जो है इसके डायरेक्टर हैं माइकल ग्रीनस्टोन, हेडक्वार्टर इसका शिकागो में है और 2014 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। Now next question है, which organization launched the Samarth Incubation Program Cohort 2 in collaboration with Software Technology Park India, that is STPI, and Indus Entrepreneurs Delhi National Capital Region in September 2025 to support deep tech startup. तो recently जो CDOC आपका, ठीक है, CDOT है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, इन्होंने लॉन्च किया था समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम कोहरेट 2 को, ठीक है। किसके कोलैबोरेशन में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एंड इंडस एंटरप्रेन्योर्स दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के कोलैबोरेशन में इसे लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है आपका, इसका मेन एम क्या है कि हम सपोर्ट करें डीप टेक स्टार्टअप्स को इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, साइबर सिक्योरिटी में, लाइट फ्रेडिलिटी, ब्लॉकचेन एंड ऐसे ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट इंक्यूबेशन प्रोग्राम कोहरेट 2 की। तो इस प्रोग्राम के तहत जो स्टार्टअप्स हैं, जो सिलेक्टेड स्टार्टअप होंगे, उनको 5 लाख तक का, अप टू 5 लाख तक का ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा, एंड इनको CDOT के एडवांस लैब जो हैं, ठीक है, जैसे न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में जो इनकी लैब है उनको वो एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। साथ में ही ये मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे एंड एक्सीलेटर सेशंस यहाँ पे होंगे ऑन स्ट्रैटेजी, फंड रेजिंग, फ्रॉड रेजिंग एंड स्केलिंग पे, ठीक है। अब बात करें कोहरेट 1 की, तो इसको मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था। कोहरेट 2 आपका सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। एंड इसका मेन एम क्या था कि हम जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट इज which mobile application was launched by Union Minister Giriraj Singh to digitize the procurement of cotton under the minimum support price scheme? तो रिसेंटली आपका कपास किसान नाम की जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च की गई थी हमारे यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह द्वारा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो ऐप है इसे डेवलप किसने किया था, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसमें आपके फीचर्स हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग, रियल टाइम पेमेंट ट्रैकिंग के लिए मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस इसका रखा गया है। इसका मेन एम है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बेसिकली हो, ठीक है। साथ में ही इनेबल आधार लिंक पेमेंट जो है टू दी फार्मर्स बैंक अकाउंट वाया NACH, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो इसकी सुविधा यहाँ पे है आपकी है, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है कि 550 प्रोक्योरमेंट सेंटर आपके सेटअप किए गए हैं कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में बिफोर खारिफ मार्केटिंग सीजन 2025-2026 जो 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होएगा, ठीक है।
देन अब यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी हम कवर कर लेते हैं, जैसे मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं आपके, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना है। और लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करें तो चाइना और इंडिया है, ठीक है, कभी चाइना रहता है कभी इंडिया रहता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच न्यू इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज APEDA द्वारा प्रमोट करने के लिए इंडिया के एग्री फूड एक्सपोर्ट को। तो इट इज योर, कौन सा आपका यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, भारतीय इनिशिएटिव, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेसिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, ठीक है। ये इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया है। नाउ इसे डिजाइन क्यों किया गया है, सपोर्ट करने के लिए 100 एग्री फूड एंड एग्रीटेक स्टार्टअप्स को टू प्रमोट इनोवेशन एंड जनरेट न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। साथ में ही नोट करना है APEDA का एक टारगेट है कि इन्हें अचीव करना है $50 बिलियन इन एग्री फूड एक्सपोर्ट फॉर स्केड्यूल्ड प्रोडक्ट्स बाय विच ईयर 2030, ठीक है। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है APEDA का, ये आपका वर्क करेगा विद द स्टेट एग्रीकल्चरल बोर्ड्स, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, IITs के साथ, ठीक है, NITs के साथ, इंडस्ट्रीज बॉडीज के साथ अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टअप्स फॉर एग्री एक्सपोर्ट एनेबलमेंट, ठीक है। अब इसका जो पहला आपका पायलट कोहरेट है, इसे लॉन्च किया गया है सितंबर 2025 में, सपोर्ट करने के लिए 100 स्टार्टअप्स को, ठीक है, जो एग्री फूड हमारे स्टार्टअप हैं 100, उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ये लाया गया है, ठीक है। अब इसका जो शॉर्टलिस्टिंग है वो आपकी APEDA द्वारा की जाएगी। देन जो सेलेक्टेड स्टार्टअप होंगे उनको 3 मंथ्स प्रोग्राम में जो है उन 3 मंथ प्रोग्राम इनका होगा, जिसमें फोकस किया जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, एक्सपोर्ट रेडीनेस, रेगुलेटरी कंप्लायंस में, मार्केट एक्सेस में, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं APEDA का, ठीक है। APEDA स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। इसके चेयरमैन है अभिषेक देव, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड विद द एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू विच ग्रुप। तो रिसेंटली PM मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, और इसका मेन एम था कि अफोर्डेबल क्रेडिट जो है, अफोर्डेबल लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा सके रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आपके अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए इनॉग्रेट किया गया है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड। क्लियर है। इसके अलावा PM मोदी जी ने 105 करोड़ का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर किया था टू दी बैंक अकाउंट ऑफ जीविका निधि, ठीक है। जीविका प्रोग्राम की बात करें तो इसे 2007 में लॉन्च किया गया था बिहार गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, विद अ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। और इसका मेन एम क्या था कि हमें जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर करना है, ठीक है। ये क्लियर है। नाउ अब ये जो प्रोग्राम है इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू दी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की, ठीक है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक विमेन है सुनीता नाम की, उनका एक छोटा सा टेलरिंग का बिजनेस है, वो चाहती हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, ठीक है। अब इस चीज के लिए उन्हें चाहिए होगा पैसा। अगर हम जो पुरानी प्रोसेस है उससे अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें लोन लेना है तो हम किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये सुनीता जी गई आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास और उन्होंने लोन लिया, जैसे 10 लाख का लोन लिया, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल 10 लाख का लोन लिया और उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा 18 से 20% का। बट अब वो अगर लोन लेती हैं बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड से, ठीक है, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू, इस इनिशिएटिव के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू अगर वो लोन लेती हैं तो उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है कम मिलेगा, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें लोन जो है वो मिलेगा, जिससे वो इजीली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती हैं और लोन को बाद में जो है वापस दे सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू जो बिहार गवर्नमेंट है इन्होंने 1000 करोड़ का जो अमाउंट है वो एलोकेट किया है टू सपोर्ट विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम्स, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो रिसेंटली यहाँ पे आपके कौन से क्रिकेटर थे जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, तो इनका नाम है अमित मिश्रा। ठीक है, क्या नाम है? अमित मिश्रा। ओके, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इनकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिशन ऑफ नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कवर्ड टू रॉकी अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग नियर बाय के टाइप स्टार TOI 2322 situated approximately 195 light years from the earth। तो रिसेंटली नासा का जो TESS मिशन है, ट्रांजिटिंग एक्सपो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, इस मिशन द्वारा ये 2 एक्सपो प्लैनेट जो हैं इनको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, कौन कौन से एक्सपो प्लैनेट है? TOI 2322b एंड TOI 2322c को डिस्कवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द स्पाइस सैटेलाइट नेम्ड OFAC 19 into orbit atop a शावित रॉकेट। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली स्पाइस सैटेलाइट जिसका नाम OFAC 19 है उसको लॉन्च किया था? तो इट इज लॉन्च बाय द इजराइल। ठीक है, 2020 में OFAC 16 को आपका जो है लॉन्च किया गया था। 2020 में OFAC 16 लॉन्च किया गया था और 2023 में OFAC 13 जो है, ठीक है, OFAC 13 जो है वो लॉन्च किया गया था और अभी OFAC 19 2025 में आपका लॉन्च किया गया है इजराइल के द्वारा। ठीक है, नाउ इसे डेवलप किसने किया है? इजराइल की डिफेंस स्पेस प्रोग्राम एंड इट इज लेड बाय द इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री थ्रू इट्स सिस्टम मिसाइल एंड स्पेस ग्रुप। ठीक है, और इसका जो लॉन्च व्हीकल था वो किसने डेवलप किया था, वो किसने मैन्युफैक्चर किया था? तोमर लिमिटेड एंड राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। फाइन, OFAC 19 की बात करें तो ये सिंथेटिक एपरेचर रेडार सैटेलाइट है जो हमें ऑल वेदर सर्विलेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और ये ऑर्बिट कर रही है, ये ऑपरेट कर रही है लो अर्थ ऑर्बिट में एंड इट कैप्चर्स हाई रेजोल्यूशन इमेजेस अप टू 15 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, now next question है which company has received SEBI approval to transfer a 60% controlling stakes in its Indian operation to IndusInd International Holdings Limited। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जो अपने 60% के जो स्टेक हैं वो ट्रांसफर करेगी IndusInd International Holding Limited को एज पर दी अप्रूवल बाय SEBI? तो इट इज इन्वेस्को म्यूचुअल फंड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इन्वेस्को म्यूचुअल फंड। ओके, अब यहाँ पे जो IIHL है ये 60% स्टेक एक्वायर करेंगे इन्वेस्को AMC में एंड इन्वेस्को ट्रस्टी में। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।